हेलो, वेलकम टू क्वालिटी फिटनेस और मैं डॉक्टर प्रिया। देखिए, इट्स अ स्टोरी टाइम, राइट? क्योंकि इससे भी पहले मैंने आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाई थी, तो मैं अभी भी आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, एक मोटिवेशनल स्टोरी। मैं बीच बीच में मोटिवेशनल स्टोरीज आपको इसलिए सुनाती हूँ कि आपको जब भी आप वीडियो देखें तो आपको लगे आपकी बीमारी जो है उससे ये कुछ भी नहीं है। दूसरे का जब आप दुख सुनते हैं तो आपको अपनी बीमारी कम लगने लगती है। आप मोटिवेट होते हैं कि हम भी फाइट कर सकते हैं अपनी इस डिजीज से। ठीक है। तो ये एक लड़की की स्टोरी है जो कि मिनिमम 25 ईयर्स ओल्ड थी। वो एक स्कूल में टीचर थी। तो जब अपने स्कूल में जाती थी तो उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। अपनी बाइक से जाती थी और स्कूल, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। वो पढ़ाने जाती टीचर थी। तो वो गांव में उसकी पोस्टिंग थी और गवर्नमेंट स्कूल में जाती थी वो। तो उसका एक्सीडेंट हुआ और उसका पैर टूट गया। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ। वो जब हॉस्पिटल, जिस कंडीशन में हॉस्पिटल आई, वो अपना हाथ, जब वो ऑटो से आई थी तो अपना पैर को इस तरीके से, अपना पैर को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था कि थोड़ा सा बस, वो हड्डी पूरी ब्रेक नहीं हुई थी, थोड़ा सा बचा हुआ था। वो अपने इस तरीके से होल्ड करके अपने लेग को खुद अपना हॉस्पिटल आई। और फिर जब उसकी सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ। बहुत टाइम लगा था उसकी सर्जरी में क्योंकि वो कंप्लीट एकदम ब्रेक हो चुका था। सर्जरी हुई उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी, एकदम मतलब स्माइल फेस। उस वक्त भी इतना पेन में भी, आपको सोचिए, आप बिल्कुल उसकी हड्डी ब्रेक हो गई है, वो खुद अपना पैर को हाथ में लेकर और हॉस्पिटल उस कंडीशन में आई है। साथ में और कई लोग भी थे, उसके गांव के स्कूल से भी कई लोग थे। लेकिन वो मतलब उसके फेस पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको इतना पेन हो रहा है। वो आई, हमारी सर्जरी हुई। फिर बाद में, सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केस फिर मेरे पास आया। उसकी पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी करनी थी। तो जब वो उसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे उसको बहुत पेन होता था। क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केस में जब आप नी बैंडिंग करते हैं तो वो अपने वापस से मूवमेंट में लाते हैं उस बॉडी को, तो बहुत सीवियर पेन होता है। उसके ये शब्द थे कि आप तो रुलाने वाली मैम है। मेरा पैर टूटा, मैं अपने हाथ में खुद अपना पैर लेके आई, मेरी सर्जरी हुई, मुझे पेन नहीं हुआ, लेकिन आप बहुत रुलाती हैं मुझे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी रो लो, फिर बाद में आप ही कुछ और, आपके ये शब्द बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे जब उसका फिजियोथेरेपी, बहुत चिल्लाती थी क्योंकि आपका सोचिए, आपका वो सर्जरी हुई है, फिर आपका उस टाइम पे एकदम लेग को एकदम स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में जब नी बैंडिंग हम करते हैं, मूवमेंट में लाते हैं उसकी बॉडी को, फिर से उसके लेग को मूवमेंट में जब हमको लाना है तो उसमें बहुत फोर्स से उसकी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है, फिजियोथेरेपी जो रहता है। तो उसके बाद में उसको बहुत पेन हुआ, बहुत पेन हुआ। लेकिन कुछ दिन बाद, आफ्टर 10 डेज, वो अपने से खुद खड़ी हुई। फिर बोली कि मैम, थैंक यू, आप रुलाने वाली मैम है लेकिन सही भी आपने ही मुझे किया है। देखिए, मैं व्हील चेयर पर आई थी आपके पास और आज मैं खुद पैदल चल के आई हूँ, अपने पैरों पर चल के आई हूँ। तो आज उसके 10 दिन बाद ही वो थोड़ा थोड़ा स्टेप लेकर वो मेरे पास चल कर आई और उसके ये शब्द थे। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उसको बोला कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपके कुछ दिन बाद आपके ये शब्द चेंज हो जाएंगे कि आप बहुत बेकार हैं, आप तो रुलाती हैं। फिर लेकिन उसने तब भी यही कहा कि आप रुलाने वाली मैम हैं, लेकिन ठीक भी आपने किया है। तो ये सुनकर मतलब बहुत अच्छा लगा कि जो बिल्कुल उसने होप तब नहीं खोई थी, लेकिन जब उसकी एक्सरसाइज करते थे तब उसमें बिल्कुल होपलेस हो गई थी वो, कि बहुत पेन हो रहा है, लगता है मुझे, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। तो इस तरीके से अपनी किसी भी बीमारी को लेकर बिल्कुल भी डरना नहीं है या फिर निराश नहीं होना है। कुछ बीमारी होती है लेकिन वो ठीक भी हो जाती है। आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। इतना मेडिकल, हमारा इतना प्रोग्रेस कर गया है हमारा मेडिकल फील्ड। तो आप मेडिसिन है, हमारी फिजियोथेरेपी है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। होप है, सब कुछ है। थैंक यू। और हाँ, आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, और सभी के साथ इस तरीके से मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करनी है, एंड शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।